नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मामला हृदय का है। बात हृदय की कर रहा हूं, हृदय की प्यास की कर रहा हूं, हृदय के आनंद की कर रहा हूं, अपने हृदय में बसे उस आनंद का अनुभव की कर रहा हूं। अपने हृदय में बसे उस आनंद के ज्ञान की अनुभूति तब होगी जब हम सुमिरन में जाएंगे। हृदय के आनंद को अनुभव करना चाहते हो तो ज्ञान के माध्यम से सुमिरन का सहारा लेना पड़ेगा। और जब जीव सुमिरन करता है, उस शब्द के साथ रहता है जो हमारी होने का कारण है। जब सृष्टि थी वो शब्द है, सृष्टि है वो शब्द है, और सृष्टि नहीं रहेगा तब भी वो शब्द रहेगा। वो आनंद, चैतन्य, सत्ता, संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति जो हमारे भीतर में विराजमान है, जब जीव शब्द के माध्यम से उस शक्ति का अनुभव करता है तो फिर उस प्रेम, उस शांति, उस ब्रह्मानंद, वो अनंत आनंद के साथ जुड़ता है और जीते जी जीव मुक्त हो जाता है इस जीवन में। अपने जीवन को सफल बनाओ सद्गुरु की शरणागत रहते हुए। लेकिन उसके लिए 3 माध्यम है: सत्संग, सुमिरन और सेवा, गुरु महाराज जी के सानिध्य में। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय नमः। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 जून 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग: आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 10 परविष्टि, सक्त 1947, आषाढ़ 3 तद अनुसार मंगलवार 24 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:59 अगली तिथि अमावस्या होगी। सूर्यग्रहण योग शूल योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 9:36 अगला योग गंड होगा। और शुद्धकालीन कर्ण विष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:33 अगला कर्ण शकुनी होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है।
नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:54 अगला नक्षत्र मृगशिरा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव वृषभ राशि में है। 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव और बृहस्पति देव है। वृषभ राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में मंगलदेव और केतु देव है। कर्क राशि में बुध देव, मेष राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 24 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट की है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा 3 मुहूर्त और बताऊंगा, लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया और शुभ का चौगड़िया। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 2:08 तक रहेगा और शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। इस दौरान भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आज के दिन यात्रा की अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 24 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है ना, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करिएगा। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद आज करें। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का पूजन करिएगा। मां लक्ष्मी के साथ नारायण का पूजन करना भी अति उत्तम रहेगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात मोगरे की पुष्प 27 या फिर 108 ओम ह्रीम श्रीम नमः
या ओम लंग लक्ष्मय नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, इस मंत्र की 3 माला जाप करते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करिएगा। अब 108 पुष्प है और माला 3 है, तो एक मोगरे के पुष्प पर 3 बार ओम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। अद्भुत है। तत्पश्चात 700 ग्राम चावल और 70 ग्राम शुद्ध देसी घी और 1 जोड़ी कपड़ा किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें। यह उपाय आज करना है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शुक्रवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। प्रत्येक शुक्रवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उपाय आज करें और प्रत्येक शुक्रवार को करें और साल भर करें, परेशानी से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। चंद्रदेव धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और दूसरे भाव में चंद्रदेव शिव अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। जिस तरह की कहे योगायोग है आज मेष राशि वालों। वाणी पर संयम, कार्य के प्रति रुचि और अपनों का साथ, सफलता में 4 चांद लगा। आर्थिक लाभ के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, यदि आपके अपने साथ खड़े हुए तो आर्थिक लाभ भी होगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे और घर में बरकत और बचत भी होगी। आज धार्मिक कार्यों में आध्यात्मिक और झुकाव ज्यादा रहेगा। मित्रों के साथ खानपान और दावत के अवसर मिलेंगे, लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी से धन लगाना परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत है, इससे बच के रहिएगा। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शिता और विवेक से कार्य करेंगे, सफलता आपके दामन में रहेगी। मेहनत और परिश्रम मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। आप युवा है तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आय भी अच्छी रहेगी, लेकिन ताते पाव पसारी जाते लंबी शौर। क्या करें? रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव घर बैठे मोल नहीं लेना है। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। ये मंगल देव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शिव अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर शुभ है। परिश्रम द्वारा किए गए कार्य के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार में एकता और खुशी का वातावरण बना रहेगा। कारोबार में सफलता हासिल करेंगे। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। युवाओं के लिए धन कोष में वृद्धि होगी। कामकाज संबंधी यात्रा शुभ रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी और समाज में यश और मान में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को संपन्न कराने के लिए मीठे वाणी का प्रयोग करें। शब्दों का चयन सुंदर करें, सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अस्मध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री, अद्भुत गायत्री। आप थोड़ी देर सुबह सुबह इस गायत्री का जाप करेंगे, पूरा दिन मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव शिव अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। घर की स्थिति प्रतिकूल है। नए प्रस्ताव विचारणे होंगे। मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। भूमि और वाहन का सौदा हानि का संकेत दे रहा है। आज भूमि और वाहन संबंधी सौदा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। और घर और परिवार में कलह का संभावना नजर आ रही है। सावधानी से काम करिएगा। स्कूल कॉलेज में आज परिवर्तन ना करें। वाणी की अनुकूलता बना के रखें। नौकरी के क्षेत्र में आज युवाओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और आवास परिवर्तन परेशानी का कारण बनेगी। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? परिवार के साथ अपने रिश्तों को अनुकूल बनाएं। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गजध्वजाय च विद्महे शुक्रहस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा देगी। श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप कर लेना न बनाए। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों, ये सूत्र बहुत कामयाब है। ये ऋषियों का प्रसाद है। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या थोड़ा बहुत आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो इन सूत्रों को लगा के देखिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि ये सूत्र आप पर लागू होते हैं तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा। सूर्य भाग्य स्थान में हो। जिस भी जातक का सूर्य 9वें स्थान में विराजमान हो, जीवन में धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है।
जिस जातक के शुक्र के साथ राहु विराजमान हो और केतु की दशा आ जाते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा। ऐसे जातक की शुक्र की दशा भी प्रतिकूल जाती है। सप्तमें 7वें घर के स्वामी यदि तीसरे भाव में हो, उस व्यक्ति को संतान सुख के लिए चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है या संतान थोड़ी विलंब से होती है, ऐसा देखा गया है। नमन है। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं ना कि साहब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत है, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत बदल गया है इसके लिए, और वर्तमान पिछले 20-25 सालों से तो एकदम अस्वस्थ हो गया है। लेकिन जो आज नुस्खा बताने जा रहा हूं, यह आपकी कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। ये जो तीनों चीजों मैं बताऊंगा, इनको आपने ढंग से विधिवत तरीके से अपने जीवन में उतारा और प्रयोग में लिया तो मेरा विश्वास करेगा आपका एनर्जी लेवल बहुत अप रहेगा, शरीर में जान रहेगी और आप कमजोरी से बाहर आ जाए। 1 गिलास दूध लेना है सुबह सुबह, 2 चम्मच साबुदाने, 1 मुट्ठी फूले हुए मखाने और 1 चम्मच खसखस डालकर अच्छी तरह पका दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, साबुदाना डालने से पहले 10 मिनट पहले पानी में उन्हें भिगो दीजिए। आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो धागे वाली मिश्री थोड़ी सी डाल दीजिए। आप बच्चे हैं, युवा है या बुजुर्ग हैं, सबके लिए रामबाण है कैल्शियम की बढ़ोतरी। कैल्शियम को बैलेंस कर देगा, अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया है। परिणाम बहुत अच्छे मिले और बेहतर परिणामों को मैंने पाया। मैंने जिनको भी बताया उन्होंने कहा साहब आप सोच नहीं सकते कि ये नुस्खा कितना अच्छा फल देता है। कैल्शियम के लिए अद्भुत नुस्खा है। नमन बात करते हैं कर्क राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तम, मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा को लेकर कोई विशेष लाभदायक सूचना आपको मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की विशेष सफलता मिलेगी। चिंताजन परिस्थितियों से युवाओं को राहत महसूस होगी और बड़े लोगों से मित्रता कामयाब रहेगी। क्या करें? स्वयं के लिए समय निकालिए, निज प्रसन्नता के लिए। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये चंद्रदेव की गायत्री है। सूर्य उदय से पूर्व इस गायत्री का जाप करने से पूरा दिन मंगलमय बीतेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करे, समय उत्तम होगा। कार्य स्तर पर अद्भुत पकड़ होगी, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, भाई बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। तकनीकी चिंता, कला का क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज सफलता के उत्तम अवसर है। युवाओं की कामकाज की उलझनें दूर होगी, कारोबार और राजनीति के इसमें रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी काम बनेंगे। क्या करें? छोटे भाई बहन और सहकर्मियों से नरमी बरतें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देव की गायत्री श्रद्धानुसार उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद 108 बार इस गायत्री का जाप कर लेते, पूरा दिन मंगलमय बीतेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कार्य व्यवस्था जिसमें सुधार होगा, संबंधों में अनुकूलता आएगी, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। लेकिन संतान से सहयोग की आशा करना व्यर्थ साबित होगा। पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम मिलेगा, अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। युवाओं को काम काज के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? परिश्रम और संयम से काम करिए, सफलता आपके साथ। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम गजध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से मंगलमय समय बीतेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठा पटक का संकेत दे रहे। क्रोध नहीं करें, बड़े सौदों में निवेश नहीं करें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, सोच विचार कर काम करें। अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण पर पैनी दृष्टि रखें, कुछ शरारती लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। कारोबारी मामलों में गोपनीयता बनाकर रखें और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज मान सम्मान की चिंता और अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं को कुटिल और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। बनते हुए कार्य में रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, आय के साधन सीमित हो गए, खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, आलस और निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 3 माला जाप करिएगा। पूरा दिन कष्ट और परेशानी में कमी आएगी और दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति शुभ है। कारोबार की स्थिति में मनोनुकूल परिवर्तन होगा, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संग, कला और टेक्निकल क्षेत्र में प्रयास रंग लाएंगे। चिर प्रतीक्षित वस्तु की प्राप्ति होगी और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। क्या करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें, कारोबारी समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। मंगल देव की गायत्री का जाप करने से रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी और समस्याओं का निदान मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, कारोबार नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश नई व्यवसायिक योजना बनेगी, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, परिजनों से सहयोग और मांगलिक कार्य संपन्न होकर शत्रु पराजित होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख शोक बढ़ेगा, युवाओं को कामकाज में रुके हुए सारे धन की प्राप्ति को शत्रु दबे रहेंगे। क्या करें, कार्य सफलता के लिए प्रयासरत है। क्या ना करें, व्यर्थ की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घ्निहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। संतान को कष्ट है या संतान प्राप्ति में परेशानी है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहे। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, प्रत्येक शनिवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत राहुकाल के बाद तेलाभिषेक राहुकाल में करना, ध्यान रखिएगा। भगवान शनिदेव का शनि मंदिर में जाके तेलाभिषेक करेगा। राहुकाल के बाद 8 कंजकों को श्रद्धापूर्वक पूजन करके सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराए और दक्षिणा दे। भोजन में खीर और जलेबी अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात दशरथ का शनि स्त्रोत के 11 पाठ शनि मंदिर में बैठ के करिएगा। यह अद्भुत उपाय है और फिर मेडिकल का सहारा लीजिएगा, दवा काम करेगी और संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनेगा। और संतान को कोई परेशानी है तो इस उपाय से परेशानी में कमी आएगी। आप दिल्ली एनसीआर में हैं, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र आप सभी जानते हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अद्भुत मंदिर है। देवादिदेव शनिदेव का और मेरी तपोभूमि है। आपका सबका स्वागत है। करिए उपाय, यहाँ आकर प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सकारात्मक सोच, मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और संतान पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा। संतान को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, जिसे कि खैर युगा योग है। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, खेल का मैदान हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह कुछ न कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अपनों से बड़ों से विचार विमर्श बहुत जरूरी, अपनी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी। पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे नौकरी हो, युवा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा। क्या करें, सरल और स्पष्ट व्यवहार करें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, अपनों के साथ घुमाकर बात ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपने 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये अद्भुत शनिदेव की गायत्री है। यदि सूर्य उदय से पहले श्रद्धापूर्वक 3 माला जाप कर लिए ना तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव और चौथे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। महत्वपूर्ण कार्य वार्ता में हानि का संकेत है। कारोबारी मशीनरी और खरीदारी में घाटा होगा। वाहन आदि चोट का भय है और पारिवारिक जिम्मेदारियां मन को बेचैन करें। विद्यार्थी युवाओं के लिए आज सावधानी का संकेत है। पारिवारिक रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक स्थिति कष्टमय रहेगी और छोटा का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई आपके साथ दगा भी कर सकता है। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, रिश्तों में संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें, अपने आसपास के वातावरण पर दृष्टि दबा कर रखें, यानी
लापरवाह नहीं रहे। जो आसपास का वातावरण है उससे आप लापरवाही नहीं, बहुत पैनी दृष्टि रखनी पड़ी, कोई आपसे दगा कर सकता है। शुभ अंग 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री श्रद्धानुसार 3 माला जाप करके ही घर से बाहर निकलना, कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शिव अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। विचार वे कार्य बनेंगे, व्यापार व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, स्वजनों से मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषय को पढ़ने का मौका मिलेगा। सास और प्रश्न रुकवा कार्य पूर्ण होगा। भाई मित्रों का सहयोग प्रसन्नता देगा और युवाओं को व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? ऋण आदि के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घने हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये बृहस्पतिदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप कर लिया ना, हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिटेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।